नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फ्रैक्शन के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो हम एग्जाम्पल से सारी बात को समझेंगे। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम भिन्न कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न कहते हैं। कभी कभी उसको सम्मिश्र भिन्न भी कह दिया जाता है। तो आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे आप देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता है 2/3, या लिखा हुआ है 5/7, या लिखा हुआ है 1/2, या लिखा है 13/16। आप इन सब में गौर कीजिएगा तो नीचे जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ऊपर छोटा है। नीचे आपका ज़्यादा बड़ा है, ऊपर छोटा है, यानी डिनोमिनेटर जो है वह बड़ा रहे और न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहे। अंश जो है छोटा रहता है, न्यूमरेटर जो है हर जो है वो बड़ा रहता है। अगर ऐसा केस आता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी के जगह कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है आपका, जैसे 16/3 या 17/5, या आपका लिख देगा 7/2। तो ऐसा केस में आप देखिएगा कि इससे ही क्या है आपका बड़ा है, इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, यानी इससे इसमें भाग कुछ ना कुछ चला जाएगा। जैसे इसमें नहीं भाग जाएगा, जैसे 3 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में भी पूरी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। लेकिन इसमें करेंगे तो 3 तिहाई के 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में तो जाएगा, उससे कुछ रिमाइंडर बच जाए। इससे कीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 2 रिमाइंडर बचेगा। इससे करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ भाग चल जाए। यानी जो नीचे वाला जो है, यानी जो हर है वो छोटा रहे और ऊपर वाला बड़ा हो, यानी भाग देने का सुविधा अगर प्रदान कर दे तो समझिए कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी कि विषम भिन्न हो गया। जब कोई विषम भिन्न होता है तो उसी को लिखने का एक और तरीका होता है, उसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप कभी कभी इस तरह का चीज़ लिखा हुआ देखते होंगे, जैसे 2 होल 1/3, यानी 2.1/3, या 5 होल 2/3, या 6 होल 7/4, इस तरह का लिखा हुआ देखते होंगे। तो ऐसा चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। वास्तव में इसी को इस फॉर्मेट में बदला जाता है। जैसे 16/3 आपका है, मान लीजिए आपका 16/3 है, यानी कि 16 में 3 से भाग देना है। तो क्या कीजिएगा कि 16 लिखें और 3 से भाग दीजिए आप, तो 3 × 5 हो गया 15, और एक आपका रिमाइंडर बच गया। तो इसी 16/3 को हम लोग 5 लिख लेंगे, अब जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिए उसको नीचे लिखेंगे, यानी 5 होल 1/3 लिख दिए। तो ये जो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मेट में हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भाग दे करके जब ऐसे लिखते हैं तो उसी को क्या कह दिया जाता है कि वो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं हम लोग। जैसे दूसरा एक और हम आपको एग्जाम्पल ले लें, इसको हटाते हैं, एक और आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेटर। जैसे मान लीजिए आपका 17/5 है, यानी 17 को 5 से भाग देना है। तो 17/5 है, यानी कि हम 17 को भाग देते हम लोग 5 से। देखिएगा तो 5 से जब भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई के 15 हो गया, 16 17 2 बच गया आपका। यानी हम 17/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 ये वाला जो है इसको पूरी 3 होल, अब जितना रिमाइंडर बच गया ऊपर 2 और 5 हो गया। तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये वाला कहलाएगा आपको मिक्स फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है। यानी आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी का दूसरा रूप मिक्स फ्रैक्शन होता है। इस तरह से आप हमें लगता है कि समझ चुके होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में बदला जा सकता है आपस में। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपको आता है, उसको एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी तरह से सिखा देंगे। मुझे लगता है कि आज के बाद आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट कम भी हो तो भी हमारे वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से आपको मैथ में इंटरेस्ट जग जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच, कलीग्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।